तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। कहाँ है ज़ेबू? तुम्हारा वेट कर रहा था बेटा। आज बेटी से मिलने का ख्याल कैसे आ गया सिकंदर? तुम्हें तो ये लगता होगा सफीना कि मैं जिंदगी में पलट के कभी आऊंगा नहीं, लेकिन देख लो आ गया हूं। मैं ऐसे क्यों चाहूंगी भला? और अब ये शादीशुदा है, शौहर है इसका, घरस्ती है, घर बार वाली है। जिस मकसद से तुमने फवाद की शादी ज़ेबू से की है वो मैं जान चुका हूं। ये आप क्या कह रहे हो अब्बू? कब तक छुपाएंगे आप लोगों से कि फवाद कैंसर पेशेंट है? और उसकी शादी आपने सिर्फ और सिर्फ ज़ेबू से इसलिए की है कि वो फवाद की खिदमत कर सके, उसकी नौकरानी बन के रहे। आप लोगों को चाहिए था कि उसकी खिदमत के लिए कोई नर्स रखे थे, लेकिन आपको तो ज़ेबू की सूरत में एक नौकरानी मिल गई। फवाद का इलाज हो रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और ये शादी ज़ेबू और फवाद की मर्जी से हुई है। ज़ेबू इन लोगों ने भी तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया है, इनकी साजिश को नहीं समझ सकी। मोहब्बत का नाम लेकर मफाद परस्ती का खेल खेला गया तुम्हारे साथ। मैंने फवाद से शादी अपनी मर्जी से की है और मुझे कोई पछतावा नहीं है, मगर ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? आप तो दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते हैं। आप तो अम्मी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी। आपने तो जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। ये वक्त माजी की राग कुरेदने का नहीं है। तुम्हारी माँ को मैं छोड़ के नहीं गया था, बल्कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के गई थी। सिकंदर, इस उम्र में झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा झिझक महसूस नहीं हो रही? और जो कुछ तुम लोगों ने किया वो भी साफ जाहिर है। समीरा के साथ तुमने जो कुछ भी किया है हम अभी भूले नहीं हैं। मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। मैं फवाद के साथ वो सब नहीं करना चाहती जो आपने अम्मी के साथ किया। किसी को बीमारी में छोड़कर जाने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। सिर्फ 4 दिन का साथ दोगी तुम उसका? सिर्फ 4 दिन? फिर थक जाओगी। मैं आपकी बेटी जरूर हूं, मगर आप जैसी नहीं हूं। आज तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। फवाद एक बीमार शख्स है, बीमार शख्स। ज्यादा देर नहीं चल सकोगी इसके साथ तुम। ये खुला के पेपर्स हैं, जो आय से बनवा लिए थे मैंने। सिग्नेचर्स करो इन पे और चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुला के पेपर्स बनवाकर यहाँ आने की? आपने बेकार में इतनी जहमत की अब्बू। इन पेपर्स की मेरे नजदीक कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। आइंदा आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। अब मैं किसी की बीवी हूं, किसी की बहू हूं। बस मिल गया तुम्हें अपना जवाब। बेवकूफी की बातें मत करो ज़ेबू। एक बीमार शख्स तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
फवाद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ज़ेबू, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप कुछ देख के हैरान हो गए तुम? ज़ेबू को लेने के लिए आया था और लेके जाऊंगा। कैंसर है ना तुम्हें? निकल जाओ, अभी निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इधर तक रुख भी मत करना। फवाद बेटा तुम अंदर चलो। इस आदमी का तो दिमाग खराब हो के पागल हो गया, सटिया गया ये। बेटा चलो तुम मेरे साथ। एक मिनट, अपने लिए नर्स का बंदोबस्त करना था ना। शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? निकलो निकलो, मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे घर से। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि ज़ेबू बहुत जल्द इस रिश्ते को खत्म कर देगी, क्योंकि ज़ेबू मेरी बेटी है।